नमस्कार, मैं रजनी यादव, प्रवक्ता डीएलएड टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है एकीकृत उपागम। एकीकृत उपागम शिक्षण की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र तथा अन्य सभी विद्यालय विषयों को वातावरण के साथ सभी विषयों में संबंध बनाकर उसे दैनिक जीवन से संबंधित किया जाता है। उस विधि को एकीकृत विधि कहते हैं। एकीकृत उपागम से हमारा तात्पर्य उस विधि से है जिसमें किसी भी विषय को दैनिक जीवन से दूर औपचारिक वातावरण से संबंध विच्छेद करके नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि ज्ञान को टुकड़ों में न बांटकर इकाई के रूप में प्रदान करना चाहिए। अब आती हैं एकीकृत उपागम की विशेषताएं। पहली विशेषता है पर्यावरण अध्ययन में विभिन्न शाखाओं को इस प्रकार पढ़ाया जाता है कि ज्ञान एकाकी न होकर पूर्णता की ओर जाए। दूसरी है बच्चों की जिज्ञासा को विशेष महत्व दिया जाता है। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन की विभिन्न शाखाओं को इस प्रकार से एकीकृत किया जाता है कि तथ्य रुचिकर बने रहते हैं और विद्यार्थियों को स्पष्ट रूप से समझ आते हैं। चौथी है विद्यार्थियों के मानसिक और शारीरिक क्षमता के अनुसार विषयों को एकीकृत किया जाता है। अब आती हैं उपागम की आवश्यकताएं। ज्ञान तभी उपयोगी होता है जब हम उसे प्रायोगिक रूप से अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकें। हम ज्ञान को इकाई के रूप में प्रयोग करते हैं, न कि टुकड़ों के रूप में। मानव मस्तिष्क एक इकाई के रूप में कार्य करता है और वह ज्ञान को एक इकाई के रूप में ग्रहण करता है। किसी भी विषय का ज्ञान एक इकाई के रूप में एक ही मस्तिष्क द्वारा ग्रहण किया जाता है। हम प्रकृति में विभिन्न घटनाओं को देखते हैं और हम उन्हें किसी एक विशेष शाखा में वर्गीकृत नहीं कर पाते। इसलिए एकीकृत ज्ञान पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। अब आते हैं एकीकृत उपागम के गुण। पहला है तथ्यों का विस्तृत ज्ञान। इस विधि द्वारा शिक्षण देते समय एक ही तथ्य को एक ही समय में समन्वित करके पढ़ाया जाता है। इससे बालकों को संपूर्ण व्यवस्थित ज्ञान मिलता है। दूसरा है व्यवहारिक ज्ञान। इस विधि द्वारा बच्चों को शिक्षण का उद्देश्य समझाते हुए विभिन्न विषयों के ज्ञान को अधिक सफल बना सकते हैं। इस विधि में तथ्यों की सैद्धांतिक जानकारी के साथ साथ व्यवहारिक पहलू का भी ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि बच्चों के दैनिक जीवन से संबंधित करके पढ़ाया जाता है। तीसरा है समय की बचत। इस विधि में कम समय में तीनों विषयों के बारे में मुख्य बातें बता दी जाती हैं, इसलिए यह विधि कम समय लेती है। चौथा है रुचिपूर्ण अध्ययन। इसके द्वारा बच्चे खेल खेल में रोचक व सरल ढंग से विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। पांचवा है प्राकृतिक ज्ञान का विकास। इस विधि के द्वारा शिक्षा देने से बच्चों के ज्ञान का विकास प्राकृतिक ढंग से होता है। पांचवा है स्वतंत्र अध्ययन। इस विधि में बच्चे स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। उन्हें यह अनुभव नहीं होता कि उन्हें बलपूर्वक पढ़ाया जा रहा है। बच्चे खेल खेल में रोचक व सरल ढंग से अनेक विषयों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अब आते हैं एकीकरण उपागम के दोष। पहला दोष है सिद्धांत संबंधी दोष। शिक्षा को उचित व रुचिकर बनाने के लिए यह उपागम सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें सभी विषयों को समन्वित रूप में पढ़ाया जाता है। इसलिए इन विषयों का एकीकरण बहुत जटिल और भ्रामक हो सकता है। दूसरा है क्रमबद्ध ज्ञान संबंधी दोष। इस विधि के अंतर्गत किसी भी विषय का ज्ञान स्पष्ट रूप से नहीं दिया जाता, क्योंकि तीनों विषयों का संयुक्त पाठ्यक्रम होता है। कई बार उन्हें विषयों के अध्ययन के दौरान बाद की घटनाएं पहले बतानी पड़ती हैं। तीसरा है अधिक परिश्रम की आवश्यकता। इस उपागम का प्रयोग करते समय अध्यापक को कई विषयों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उसे एक ही प्रकरण पढ़ाने में कई दिन लग जाते हैं। चौथा है विभिन्न विषयों की व्याख्या करने में कृत्रिमता।
इस प्रणाली में हर विषय को पढ़ाते समय विभिन्न विषयों के संबंध में ध्यान रखना पड़ता है, जिससे वह कई बार प्राकृतिक ना होकर अप्राकृतिक हो जाता है और निरंतरता टूट जाती है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा एकीकृत उपागम विषय पर। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं फिर हाजिर होंगी किसी अन्य विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।